सो आईफोन 16 प्रो सीरीज में 15 प्रो सीरीज के कंपैरिजन में एक्चुअल में कितने डिफरेंसेस हैं एंड जो लोग ऑलरेडी 15 प्रो सीरीज को यूज कर रहे हैं क्या उन्हें अपग्रेड करना चाहिए, ये एक मेन क्वेश्चन बन जाता है। इसी के साथ अब तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ दैट किसी आईफोन की लॉन्च प्राइसिंग पिछले साल के आईफोन मॉडल से कम रही हो। लाइक इस बार अच्छा खासा डिफरेंस है 16 प्रो 16 प्रो मैक्स के जो लॉन्च प्राइस है। आज इस वीडियो में मैं इन्हीं सब चीजों के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ, हम एकदम ही डिटेल में बात करेंगे। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन एंड लुक्स की। तो इस साल 16 प्रो 16 प्रो मैक्स इन दोनों मॉडल्स की डायमेंशंस पिछले साल के प्रो मॉडल से बढ़ चुकी है एंड यहाँ पे स्पेशली हाइट, विड्थ एंड वेट में फर्क है। जहां 15 प्रो मैक्स की हाइट है 159.9 mm, वहीं 16 प्रो मैक्स की 163 mm। सो हाइट में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। विड्थ में 76.7 mm वर्सेस 77.6 mm एंड जो 16 प्रो मैक्स की विड्थ है ये एग्जैक्टली सेम है 14 प्रो मैक्स जितनी ही। बाकी दोनों फोन्स की थिकनेस एग्जैक्टली सेम है एंड वेट में 6 ग्राम्स का डिफरेंस है। अब देखो ये चीज तो एकदम ही श्योर है दैट 14 प्रो मैक्स 13 प्रो मैक्स के बाद जो 15 प्रो मैक्स में डायमेंशंस आपको बहुत अच्छी मिलती थी, लाइक कम बेजल्स के डिजाइन की वजह से। यहाँ पे जो डिस्प्ले का साइज है वो भी एग्जैक्टली सेम था, वो चीज इस साल नहीं हो पाएगी एंड शायद जो ये बड़े हुए डायमेंशंस हैं हर किसी को पसंद ना आ पाए। बाकी इस चीज का मेजर बेनिफिट आपको बैटरी लाइफ में देखने को मिलेगा जिसकी हम बात करेंगे। इसके अलावा 16 सीरीज में आपको फ्रंट में टफर सिरेमिक शील्ड मिलती है एंड एप्पल क्लेम कर रहा है अराउंड 50% मोर ड्यूरेबल। लेट्स सी रियल वर्ल्ड में ड्रॉप टेस्ट में ये कैसा परफॉर्म करेगा। इसी के साथ मिलता है बेटर हीट डिसिपेशन एंड द मेजर थिंग कैमरा कंट्रोल। अब जो ये कैमरा कंट्रोल है वो प्रो सीरीज के लिए और भी ज्यादा यूजफुल है। एज प्रो मॉडल्स में आपको कैमरा के लिए काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, तो ये एक मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाता है। नेक्स्ट डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे डिस्प्ले के साइज को छोड़ के आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। लाइक 15 प्रो में थी 6.1 इंचेस की डिस्प्ले एंड 16 प्रो में 6.3 इंचेस की एंड 15 प्रो मैक्स में थी 6.7 इंचेस की एंड 16 प्रो मैक्स में 6.9 इंचेस। बाकी इनकी पिक्सल डेंसिटी, मैक्सिमम ब्राइटनेस, वो सभी चीजें सेम है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है दैट आईफोन 16 सीरीज के डिस्प्लेज में आपको मिनिमम ब्राइटनेस थोड़ी और कम मिलती है, दैट इज 1 निट। वहीं परफॉर्मेंस की बात करें तो इस चीज में भी फर्क इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। इनफैक्ट आईफोन 16 सीरीज के नॉन प्रो मॉडल्स में आपको ज्यादा बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू आईफोन 15 के नॉन प्रो मॉडल्स। बट प्रो मॉडल्स में डिफरेंस यहाँ पे ठीक ठाक सही है क्योंकि आपको A17 प्रो चिप भी काफी पावरफुल एंड एफिशिएंट देखने को मिलती थी। तो A18 प्रो चिप में 3nm सेकेंड जनरेशन का आर्किटेक्चर यूज करा गया है। बाकी इसमें आपको फास्टर एंड एफिशिएंट न्यूरल इंजन मिलता है एंड मोर मेमोरी बैंडविड्थ। सीपीयू एंड जीपीयू का जो कोर स्ट्रक्चर है वो सेम है, लाइक 6 कोर सीपीयू एंड जीपीयू में भी 6 कोर्स हैं। अब सीपीयू परफॉर्मेंस 15% फास्टर है एंड 20% लेस पावर यूसेज एंड जीपीयू परफॉर्मेंस अराउंड 20% फास्टर है एंड आपको मिलती है 2 टाइम्स फास्टर रे ट्रेसिंग। बाकी लेटेस्ट A18 प्रो चिप के यहाँ पे जो Geekbench 6 के स्कोर है वो भी रिवील हो चुके हैं। तो मेरे 15 प्रो मैक्स में यहाँ पे जो मैक्सिमम स्कोर अचीव हुआ है दैट इज 2965 सिंगल कोर एंड 7558 मल्टी कोर एंड A18 प्रो चिप का यहाँ पे जो स्कोर है वो है 3409 सिंगल कोर एंड 8492 मल्टी कोर। सो यहाँ पे ऐसा हर साल की तरह जनरेशनल अपग्रेड है एंड आपको ऑब्वियसली फास्टर परफॉर्मेंस मिलेगी। अब जो एक मेजर चीज है जिसका शोर हर जगह मचा हुआ विच इज एप्पल इंटेलिजेंस, तो वो तो आपको iOS 18.1 के अपडेट के बाद 15 प्रो सीरीज में भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी 15 प्रो सीरीज 16 प्रो से कोई ज्यादा पीछे नहीं है। बस हाँ एक चीज जरूर है दैट 16 प्रो सीरीज में AI के फीचर्स थोड़े फास्ट चलेंगे बेटर चिपसेट की वजह से एंड एप्पल ने क्लेम करा अराउंड 15% फास्टर, दैट्स इट। वहीं कैमरास की बात करें तो यहाँ पे भी डिफरेंसेस बहुत सारे नहीं है बट जो चेंजेस करे गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। लाइक आपको एंटी रिफ्लेक्टिव लेंस कोटिंग मिलती है जिसकी वजह से यहाँ पे लेंस फ्लेयरिंग जैसे इश्यूज वगैरह रिजॉल्व हो सकते हैं। अब तक आईफोन्स में बहुत ज्यादा बड़ा इशू रहा है, यहाँ पे आपको लेंस फ्लेयर जैसे इश्यूज बहुत ज्यादा मिलते हैं स्पेशली कंपेयर्ड विद एंड्रॉइड फोन्स। इसी के साथ जो 5x टेलीफोटो कैमरा है वो 16 प्रो में भी है जस्ट लाइक 16 प्रो मैक्स, जबकि पिछले साल 15 प्रो में 3x लेंस ही था। एंड जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल से बढ़ के हो चुका है 48 मेगापिक्सल जस्ट लाइक प्राइमरी कैमरा, तो एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। अब जो प्राइमरी कैमरा है उसकी स्पेक्स 15 प्रो सीरीज की तरह ही सेम है बट यहाँ पे कुछ स्लाइट इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं। लाइक अब 48 मेगापिक्सल हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर करते टाइम आपको 0 शटर लैग मिलेगा, तो स्पेशली 48 MP मोड पे फास्ट मूविंग सब्जेक्ट की फोटोज कैप्चर करना काफी आसान हो जाएगा। एंड नेक्स्ट मेजर इंप्रूवमेंट करी गई है इन वीडियो सेक्शन। लाइक 15 प्रो सीरीज प्रोरेस वीडियो को 4K 60 FPS तक ही शूट कर सकती थी विद एक्सटर्नल रिकॉर्डर, बट 16 प्रो सीरीज एक्सटर्नल रिकॉर्डर के साथ प्रोरेस वीडियोस को 4K 120 तक शूट कर सकती है एंड जो नॉर्मल स्लो मोशन वीडियो होती है वो भी 4K 120 तक शूट करी जा सकती है। एक और डिफरेंस मिलता है दैट इज इन क्विक टेक वीडियो। तो जैसे यहाँ पे हम कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करके शटर बटन पे होल्ड करके वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, उसका रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट ज्यादा हाई कर दी गए हैं विच इज 4K 60 FPS डॉल्बी विजन, जो कि अभी लोअर रेजोल्यूशन एंड अप टू 30 FPS तक ही होती है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग में ऑडियो क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं। लाइक हार्डवेयर लेवल पे आपको स्टूडियो क्वालिटी 4 माइक एरे मिलता है, सो काफी हाई क्वालिटी के माइक्रोफोन यूज करे हैं
एंड दो और नए फीचर्स, विंड नॉइज रिडक्शन एंड ऑडियो मिक्स। सो विंड नॉइज रिडक्शन का वही काम है जो कि इसका नाम बता रहा है, एंड ऑडियो मिक्स की मदद से आप नॉइजी एनवायरनमेंट में शूट करी गई वीडियोस में अपनी वॉइस को बैकग्राउंड से इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो एंड बैकग्राउंड नॉइज को जस्ट सिंपली रिमूव कर सकते हो। ये बहुत अच्छा फीचर है। बाकी इसमें आपको और भी काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब बैटरी लाइफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेजर इंप्रूवमेंट्स हैं। जो फोन्स का डिस्प्ले का साइज इंक्रीज करा गया, जिसकी वजह से यहाँ पे फोन की डायमेंशंस ओवरऑल इंक्रीज हो गई हैं। उस चीज का मेजर बेनिफिट हमें यही देखने को मिल रहा है। लाइक 15 Pro 16 Pro की बैटरी लाइफ में फर्क यहाँ पे आप देख सकते हो। नॉर्मल वीडियो प्लेबैक में यहाँ पे 4 घंटे का फर्क है एंड स्ट्रीम्ड में 2 आवर्स का। इनफैक्ट ऑडियो प्लेबैक में भी यहाँ पे 10 आवर्स का डिफरेंस है। इनफैक्ट यहाँ पे मैं 16 Pro की बैटरी लाइफ को अगर 15 Plus से कंपेयर करूँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो प्लेबैक में इनफैक्ट 16 Pro 1 आवर्स लीड कर रहा है एंड स्ट्रीम्ड वीडियो प्लेबैक में 2 आवर्स। एंड इसी तरह 16 Pro Max में 15 Pro Max के मुकाबले वीडियो प्लेबैक में 4 घंटे का डिफरेंस है नॉर्मल एंड स्ट्रीम्ड में, एंड ऑडियो प्लेबैक में 10 आवर्स का। वैसे आपको रेफरेंस के लिए बता दूं, 14 Pro Max एंड 15 Pro Max के फिगर्स एग्जैक्टली सेम है तीनों ही चीज़ों के। इस चीज़ को एप्पल ने यहाँ पे स्पेशली स्पेसिफाई भी करा। 16 Pro Max में आपको अब तक की किसी भी आईफोन की बेस्ट बैटरी लाइफ मिलेगी। सो आपको इस चैनल पे 100 to 0 बैटरी ड्रेन टेस्ट बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वही कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो 16 Pro सीरीज में है Wi-Fi 7, वाइल 15 Pro सीरीज में Wi-Fi 6E। एंड चार्जिंग स्पीड्स में भी कुछ डिफरेंसेस है। यहाँ पे 16 Pro सीरीज में मैक्सिव वायरलेस चार्जिंग अप टू 25 वॉट्स है, जो कि पहले जस्ट 15 वॉट्स ही थी। अच्छा, इसी के साथ जो वायर्ड चार्जिंग उसके बारे में एप्पल ने यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया था, बट रिसेंटली चाइना क्वालिटी सर्टिफिकेशन सेंटर की नई सर्टिफिकेशन के थ्रू ये चीज बताई गई है दैट सभी आईफोन 16 मॉडल्स अप टू 45 वॉट्स ऑफ वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू टाइप सी पोर्ट। अब मेन क्वेश्चन यही है दैट अगर ऐसा है तो यहाँ पे एप्पल ने अपनी इवेंट में इस चीज को क्यों नहीं बताया। देखो, अब तक ऐसा देखा गया है दैट एप्पल यहाँ पे वायर्ड चार्जिंग के रिगार्डिंग कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं करता है। लाइक अब तक के जितने भी आईफोन्स है यहाँ पे उसमें एप्पल जस्ट 20 वॉट्स की चार्जिंग को ही बताता है, बट वो एक्चुअल में 27 से 29 वॉट्स तक को सपोर्ट कर लेते हैं। सो इसी तरह इंटरनली टेस्ट करने पे जो आईफोन 16 मॉडल्स हैं वो 45 वॉट्स की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है सभी आईफोन 16 मॉडल्स की, नॉट जस्ट प्रो। सो ये तो सभी बातें हो गई डिफरेंसेस की। अब हम फाइनली कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 केसेस है जिनके पास ऑलरेडी 15 Pro सीरीज है, उनको अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं, एंड अगर अभी खरीद रहे हैं तो कौन सा आईफोन खरीदना चाहिए। देखो, जो पहला केस है जिनके पास ऑलरेडी 15 Pro सीरीज है उनको अपग्रेड करने में कोई ज्यादा सेंस नहीं है, एज इस बार यहाँ पे मेन फोकस एप्पल इंटेलिजेंस पे ही था, एंड वो तो आपको ऑलरेडी आपकी 15 Pro सीरीज में मिल ही जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू। हाँ, जो लोग 15 Pro को इस्तेमाल कर रहे हैं एंड बैटरी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, जिनका फोन का ज्यादा यूजेज है, वो लोग अपग्रेड करने के बारे में तब भी सोच सकते हैं। आपको 16 Pro में यहाँ पे 5x लेंस भी मिल जाएगा। वही सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इन दोनों में से कौन सा परचेज करना चाहिए। ऑब्वियसली आपको 16 Pro सीरीज ही परचेज करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस डिफरेंस है आपको बहुत ही ज्यादा मिनिमल देखने को मिलेगा। एंड वैसे भी ऑलरेडी 15 Pro सीरीज डिसकंटिन्यू हो चुकी है, एंड जब ऑलरेडी लेटेस्ट मॉडल आपको और भी ज्यादा कम प्राइसिंग पे मिल रहा है तो आपको उसे ही परचेज करना चाहिए। यहाँ पे मैं स्पेशली इंडियन वेरियंट की बात कर रहा हूँ। एंड वैसे अगर आप बाहर से भी परचेज करना चाहते हो उस केस में भी आपको 16 Pro ही खरीदना चाहिए। अब जो लोग इंडियन मार्केट से इंटरनेशनल आईफोन्स को लेना चाहते हैं जो कि स्पेशली विदाउट बिल मिलते हैं, देन उस केस में इस टाइम पे आपको 15 Pro तो अच्छे खासे स्टॉक में मिल जाएगा, बट 16 Pro अभी नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको 2-3 महीने का वेट करना पड़ेगा, स्पेशली अच्छी प्राइसिंग के लिए। ऐसा भी लॉन्च के बाद तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करे जाएंगे, यानी चीज हर साल की ही है। तो अगर अभी ही खरीदना है तो इंटरनेशनल वेरिएंट को छोड़ के आपको इंडियन ही परचेज करना चाहिए, आपको कम से कम बिल तो मिलेगा। बाकी कुछ लोग 15 Pro सीरीज को जो अपकमिंग फ्लिपकार्ट अमेजोन की सेल आने वाली है उसमें से भी खरीदने का सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रो मॉडल्स होते हैं उनका स्टॉक बहुत ज्यादा कम रहता है, एंड देखते देखते कब आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे अगर सेल में आते भी है तो यहाँ पे 15 Pro आपको 1,10,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा फॉर बेस वेरिएंट, एंड 15 Pro Max 1,25,000 रुपए के आसपास। इसके ऊपर से एडिशनली कार्ड डिस्काउंट वगैरह भी अप्लाई हो जाएंगे। बट रिमेंबर, मेनली फ्लिपकार्ट पे तो ये केवल काइंड ऑफ दिखाने के लिए ही होते हैं, ऑर्डर करते करते आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो इन सेल में से इन प्रो मॉडल्स को खरीदने की कोई ज्यादा उम्मीदें मत रखना। एनीवेज, आप लोगों के क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। आप लोगों को 15 Pro सीरीज के मुकाबले 16 Pro सीरीज कितना बड़ा अपग्रेड लगी है। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन, टेक केयर।